अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है विंटर सीज़न शुरू हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि मज़े-मज़े के इस तरह के लड्डू आप बनाएँ और सबको खिलाएँ, तो आप मेरी ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू और मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो आपको लिख के भी बता दूँगी और जो-जो मैं साथ डालूँगी, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। यहाँ आपने सबसे पहले लेने हैं 2 टेबलस्पून घी के, देसी घी लेना है आपने इसके लिए। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 100 ग्राम पिस्ता। ये देखिए मैंने 100 ग्राम लिया था पिस्ता, गोंद मैंने ली थी 200 ग्राम, बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने 100-100 ग्राम लिए हैं। ये देखिए और देसी घी मैंने हाफ़ केजी लिए। चलिए इस तरह से आप इन्हें हल्का-हल्का फ्राई कर लें और फिर आपने इन्हें निकाल लेना है। इस तरह से आप इन्हें निकाल लें। इसके बाद आप फिर 2 टेबलस्पून घी के डालें और इसके साथ ही फिर आपने बादाम डाल देने हैं। ये भी मैंने 100 ग्राम लिए थे और आपने इन्हें भी ज़रा हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना वरना ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी ज़रा कड़वा सा आएगा। इस तरह से आपने इन्हें हल्का सा फ्राई करके इसे भी निकाल लें। आपने फिर रिपीट करना है, यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी के ले लेने हैं और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे पिसे हुए काजू और अखरोट डाल दिए थे। इन्हें मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था इस तरह से, ये भी 100 ग्राम थे। इस तरह से आप इन्हें इन्हें भी हल्का सा फ्राई करें। चलें ये देखें इन्हें भी फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। फिर इसके बाद सेम किशमिश को भी आपने इसी तरह से हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए मैंने इसे भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसे भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि आपने हर चीज़ को बहुत कम फ्राई करना है, वरना इसका इस तरह से टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। फिर इसे भी मैं निकाल लूँगी। फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी के और फिर इसमें मैं डालूँगी खसखस। ये देखिए ये भी 100 ग्राम थी। इसे भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल सा करना है। इसे तो बहुत जल्दी-जल्दी इसमें चम्मच आपने हिलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ये ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। चलें बस, इसे भी मैं निकाल लूँगी। इसमें मैंने लिया था 1 टेबलस्पून घी और इसमें मैंने डाल दिए थे फूल मखाने। ये भी 100 ग्राम है। इसमें मैंने ये फूल मखाने डाल दिए, इसे भी आप बस हल्का सा फ्राई करें। चलिए ये देखें इस तरह से इन्हें भी आपने हल्का सा फ्राई करना है। ये भी फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आप यहाँ कोकोनट जो से इसे भी फ्राई नहीं करना और अंजीर को भी नहीं फ्राई करना। चलिए यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स जो से थे मैंने तैयार कर लिए, फ्राई कर लिए। अब मैं दोबारा से इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूँगी देसी घी के और जो हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू वो मैं इसमें डालूँगी। आपने पूरा एक दफ़ा नहीं डालना, इसे हाफ़ हाफ़ करके इन्हें डालना है इस तरह, क्योंकि ये फूल जाते हैं तो फिर मसला सा बन जाता है। तो आप इस तरह से बराबर इसमें चम्मच हिलाती रहें। जब इनकी इस तरह से सबकी लुक आ जाए तो आपने इसे एक प्लेट में निकाल देना है, इन्हें अलग निकालना है। तो यहाँ मैंने हाफ़ जो से गोंद थी उसे निकाल लिए। अब हाफ़ दोबारा मैं करूँगी, वैसे ये 2 टेबलस्पून घी के लूँगी और इसमें मैं ये डाल दूँगी, जो बाकी मेरे पास गोंद थी इसे डाल दूँगी और आपने वैसे ही इसे हिलाते रहना है। जब ये फूल जाएँ तो आपने इन्हें भी निकाल लेना है। जब तक यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इलायची के लिए थे, दाने लिए थे, फिर मैंने इन्हें अच्छी तरह से पीस लिया था। उस टाइम तक मेरे ये भी तैयार हो गए थे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तैयार हो गया और फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। फिर ये निकालने के बाद आपने इस तरह से इसे मैश करना है। आप कोई चीज़ भी ले लें, इस तरह से भी हो जाएगा, इस तरह ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से ग्राइंडर में हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रा ज़्यादा इनके ग्राइंड नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ मैं ले लूँगी ड्राई फ्रूट्स, इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, थोड़े-थोड़े लेके इस तरह से। चलिए आप भी इसी तरह इन्हें करें। ये देखिए अब हम इसे करेंगे ग्राइंड।
यहाँ पे मैं इन्हें कर रही हूँ ग्राइंड। आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि ये सारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। और जब ये इस तरह की शेप में आ जाएं तो आपने फिर इन्हें निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें, इस लुक में इन्हें आना चाहिए ऐसे। चलिए, ये जब तक ग्राइंड हो रहे हैं मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे गोंद इस तरह से आसानी से नहीं हो रही तो आप उसे भी हल्का सा ग्राइंड कर लें तो कोई मसला नहीं है। चलिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी अंजीर। ये भी मैंने 100 ग्राम ले ली थी। ये देखें, यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो से हैं वो तैयार हो गए हैं इस तरह से। ये देखें, यहाँ मैंने कोकोनट, इलायची और फूल मखाने को ग्राइंड करके रख लिया था और इन सबको मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ मैंने 2 कप पिसी हुई चीनी के ले लिए थे इस तरह से। आपने 2 कप ही डालने हैं। इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। और इसमें हाफ़ आपने जो सा गिलास है वो पानी का डाल देना है और इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप इसे मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसे भी उसमें डाल देना है मिक्सचर में, सारे में इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह की शेप आनी चाहिए। जब ये इस तरह से तैयार हो जाए तो आपने जल्दी से इसमें डाल देना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी कोकोनट, इस तरह से करके ये भी डाल दूँगी और इलायची भी डाल दूँगी, ये भी मैंने पीस ली थी। और यहाँ पे ये मैं डाल दूँगी फूल मखाने का पिसा हुआ मिक्सचर। अब ये काम करते वक्त आपने हाथ पे ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं क्योंकि ये जो हमने चीनी डाली है वो ज़रा गर्म होगी। और वैसे भी जब इसे मिक्स करें तो आप लाजमी हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लें इस तरह से करके। इस तरह से अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें, चलें आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखें, यहाँ पर ये सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। ये देखें, और फिर मैंने इस पर 3 टेबलस्पून देसी घी के डाल दिए। आपने सारा देसी घी यूज़ करना है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ मैंने अभी 3 टेबलस्पून लिए और फिर इसमें मैंने 2 कप लिए थे आटे के। ये जब अच्छी तरह, ये देखें, अब ये मैंने इसमें आटा भी डाल दिए। बस 2 कप से आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना। इसे भी आपने फ्राई कर लेना है और बराबर चम्मच हिलाती रहें क्योंकि ये कहीं आटा नीचे ना लग जाए और फिर ये तो बहुत कड़वा हो जाता है। इस तरह से आपने इसे हल्का हल्का इसे आपने हिलाते रहना चम्मच। ये देखें, ये इसकी शेप ऐसे बन जाएगी। ये देखें, और फिर मैं इसे भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से इसके अंदर। चलिए, ये सब डाल के आपने इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है हाथों से। ये मैं तो अभी वैसे हिला रही हूँ ना, लेकिन फिर मैं इसे हाथों से करूँगी मिक्स। चलिए, इस तरह से आप भी इसे कर लें। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था शहद, तकरीबन 50 ग्राम के करीब इस तरह से। इसे शहद डाल के आप फिर इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से इसके लड्डू बनाने हैं। और आपने जब लड्डू बनाने हैं ना तो इसे ज़रा गरम गरम बनाने हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो आपके नहीं लड्डू बनेंगे। और जब ये अगर ठंडा होने भी लगे तो आपने इसे दोबारा थोड़ा सा गर्म कर लेना है। आप इस तरह कर करके ये सारे लड्डू आपके बन जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने और मेरी बेटी ने मिलके सारे लड्डू तैयार कर लिए थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के हैं। ये जो से लड्डू हैं ये सिर्फ फीमेल नहीं, आप मेल को भी दे सकती हैं बना के। बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ये छोटा सा लड्डू किसी बच्चे को पकड़ा दे, वो आराम से खाता रहे। ये हेल्दी चीज़ है। आप अपने बच्चों को इसी तरह की हेल्दी चीज़ें बना के दिया करें। ये बहुत हेल्दी स्नैक है। और आपने देखा भी है कि मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली। ये सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो आपको पता ही है कितने हेल्दी होते हैं। तो आप ज़रूर ये सबको अपने बच्चों को सबको बना के दें। ख़ास तौर पर ये औरतों के लिए बहुत मुफीद हैं। और इसके साथ साथ आप मेल को भी दे सकती हैं, उन्हें उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर बताएं आपको ये कैसे लगे। और जैसा कि आप, ये विंटर सीज़न है तो आप इस तरह से बना के अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसे शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।